Hello students, I am Shubhangi Jain from Miami International School and today we will start part number 3 of your chapter number 15 in science, that is light and associated phenomena. Now uses of curved mirrors. Spherical और curved mirrors have various application in our day to day life. इनका काफ़ी यूज़ देखने को हमें मिलता है. तो पहला हमारा spherical mirror है concave mirror. Concave mirrors are used by dentists to see the magnified image of teeth. Dentist को जब हमारा teeth को हमें मैग्नीफाई करना होता है इमेज को, हमारे टीथ की इमेज को जब मैग्नीफाई करना होता है तो उसके लिए डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज़ करते हैं? कॉनकेव मिरर. हमने देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उनके पास, उसमें कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है? कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर्स आर समटाइम यूज फॉर शेविंग एंड टू पुट मेकअप. कई बार कॉनकेव मिरर्स को शेविंग और मेकअप के टाइम पे भी यूज़ किया जाता है, यानी कि सैलून्स में. कॉनकेव मिरर्स आर ऑल्सो यूज एज मैग्नीफायर्स इन मूवी प्रोजेक्टर. मूवी प्रोजेक्टर में मैग्नीफाई करने के लिए भी कॉनकेव मिरर्स का ही यूज़ होता है. कार की हेडलाइट में भी कॉनकेव मिरर्स ही यूज़ किए जाते हैं. आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर विच मेक द रिफ्लेक्टेड लाइट मोर फोकस्ड एंड ब्राइटर. तक क्योंकि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है उसको बहुत ज़्यादा फोकस और ब्राइट करके दिखाते हैं, इसलिए कार की जो हेडलाइट्स हैं उनमें भी कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है? कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर्स आर ऑल्सो यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन फ्लैश लाइट, टॉर्चेस एंड सर्च लाइट. जो हमारी टॉर्च लाइट्स होती है, सर्च लाइट होती है, फ्लैश लाइट जो होती है, उनमें भी कौन सा मिरर यूज़ में आता है? कॉनकेव मिरर ही यूज़ में आता है. Now what are the uses of convex mirror? Convex mirrors are used as rear view mirrors and side view mirrors in vehicles for seeing as much of the road and approaching by vehicles as possible. Convex mirror में क्या होता है कि हमारी जो बड़ी इमेज होती है वो भी छोटी होकर दिख जाती है और काफ़ी वाइड एरिया हम एक बार में देख सकते हैं. इसलिए हमारा जो कार का रियर व्यू यानी पीछे वाला कांच जो होता है और जो साइड मिरर्स होते हैं वो उनमें कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है? कॉन्वेक्स मिरर ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक बार में हम काफ़ी ज़्यादा रोड हमारा वाइड एरिया देख सकते हैं रोड्स का. नाउ कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लाइट. स्ट्रीट लाइट में भी कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है? कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि हमारी विच डाइवर्स द रिफ्लेक्टेड लाइट इन ऑल डायरेक्शन. जिसकी वजह से क्या है, जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट है वो हर डायरेक्शन में डाइवर्स होती है एंड इल्यूमिनेट अ लार्ज एरिया अराउंड इट. हमारे जो चौराहों पर और गलियों में जो लाइट लगी रहती है स्ट्रीट लाइट, वो भी किसकी होती है? कॉन्वेक्स मिरर की ही लाइट होती है. कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज सेफ्टी एंड विजिलेंस मिरर्स इन स्टोर्स एंड मॉल्स. मॉल्स और स्टोर्स में भी हमें कौन सी लाइट देखने को मिलती है? कॉन्वेक्स मिरर्स ही देखने को मिलते हैं. कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड इन मॉडर्न रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन टू हैव अ फुल व्यू ऑफ ट्रेन्स. वहीं पे कॉन्वेक्स मिरर्स को हम रेलवे स्टेशन पर और मेट्रो स्टेशन पे भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे हमें क्या पूरा व्यू दिखता है किसका? ट्रेन्स का. Now the next term is refraction. Refraction क्या होता है? What happens when you see a spoon kept in a glass of water? The spoon appears to be bent. जब हम for example जब हम किसी भी स्पून को लेते हैं और उसको किस में डालते हैं? एक ग्लास ऑफ वाटर में डालते हैं, ऐसे ग्लास में जिसमें क्या है? पानी भरा हुआ है. उसमें हम अपनी स्पून को डालते हैं तो हमें क्या लगता है कि स्पून कैसी दिखती है? बेंट होती हुई दिखती है, यानी कि थोड़ी मुड़ी हुई दिखती है. A similar observation is made when a coin is kept under water and observed from outside. इसी तरह से जब हम ग्लास में पानी भरा हुआ है और उसमें हम कॉइन डालते हैं तो उसमें भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है. इन दिस केस द कॉइन अपीयर्स टू बी रेज्ड. हमें लगता है कि कॉइन क्या है? ऊपर उठा हुआ है. ऑल दीज फिनोमिना आर अ रिजल्ट ऑफ रिफ्रैक्शन. ये क्यों हो रहा है? हमारी स्पून तो सीधी है फिर भी हमें बैंड दिख रही है, हमारा कॉइन बिल्कुल नीचे बैठा हुआ है फिर भी वो हमें रेज्ड दिख रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है रिफ्रैक्शन की वजह से. अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? इट इज़ अ फिनोमिना विच अकर्स व्हेन अ रे ऑफ लाइट पास फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर. जब हमारी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में मूव करती है, ट्रेवल करती है, तो उस टाइम क्या होता है? रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है. फॉर रिफ्रैक्शन टू टेक प्लेस इट इज इंपॉर्टेंट दैट द बोथ मीडिया have different densities. Refraction can also take place in the same media if the densities of different layers vary. When a ray of light passes from one transparent medium to another transparent medium, there is a change in its direction. जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट ट्रेवल होते हुए दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम तक जाती है तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. दिस चेंज इन डायरेक्शन और बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. और इसी वजह से क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि लाइट जब ट्रेवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक तो वो बेंड हो रही है बीच में. इसी वजह से हमारी जो स्पून है वो भी हमें कैसी दिखती है? बेंड होती हुई दिखती है. Now for example, the speed of light in vacuum is 3 into 10 की power 8 मीटर पर सेकेंड, whereas in glass it is 2 into 10 की power 8 मीटर पर सेकेंड. अगर हम खाली ग्लास में किसी वैक्यूम में लाइट पास करेंगे तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, वहीं पर अगर हम इसे ग्लास में पास करेंगे तो कम होगी. सो लाइट टेक्स मोर टाइम टू ट्रेवल इन अ गिवन एट अ गिवन डिस्टेंस इन ग्लास देन इट वुड टेक इन वैक्यूम. क्योंकि खाली में लाइट ईजिली ट्रेवल कर जाएगी और अगर हमारा ग्लास है
तो उसमें टाइम लगता है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है ट्रैवल करने में लाइट को। टू कंपनसेट फॉर द ड्रॉप इन स्पीड इट टेक्स अ शॉर्टर पाथ इनसाइड द ग्लास सो दैट इट डज नॉट टेक एक्स्ट्रा टाइम टू कम आउट ऑफ ग्लास। अब क्या होता है कि अब ये टाइम ज़्यादा लग रहा है, इस टाइम को कंपनसेट करने के लिए लाइट क्या करती है, अपना पाथ चेंज कर लेती है ताकि इसको टाइम कम लगे। दस लाइट चेंजेस इन डायरेक्शन, अपना पाथ चेंज करती है यानी कि अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है लाइट वाइल ट्रेवलिंग थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। देयर आर सर्टेन रूल्स दैट आर फॉलोड बाय लाइट ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन के टाइम पे कुछ रूल्स हैं जो लाइट फॉलो करती है। पहला रूल क्या है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयरर टू अ डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब रेयर मीडियम से डेंस मीडियम यानी ज़्यादा घने मीडियम की तरफ हमारी लाइट ट्रेवल करती है तो ये बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ। नाउ व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये क्या होती है, पीछे की तरफ हटती है। व्हेन लाइट ट्रेवल्स अलॉन्ग द नॉर्मल देयर इज नो डेविएशन, अगर नॉर्मल से नॉर्मल मीडियम में ट्रेवल करिए तो उसमें कोई चेंज नहीं आता और उस टाइम पे हमें कोई रिफ्लेक्शन देखने को भी नहीं मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज आफ्टर मिरर्स वी विल टॉक अबाउट लेंसेज। लेंसेज क्या होते हैं, व्हेन वी आर नॉट एबल टू सी फार ऑफ थिंग्स और नियर बाय थिंग्स क्लियरली वी विजिट एन आई स्पेशलिस्ट। यूजुअली क्या होता है कि जब हमें दूर की चीज़ें नहीं दिख रही है, पास की चीज़ें नहीं दिख रही है, तो हम किसके पास विजिट करते हैं, आई डॉक्टर के पास जाते हैं। द डॉक्टर चेक्स आर आई साइट। डॉक्टर क्या करता है कि हमें अपनी आई साइट को चेक करने के बाद वो हमें क्या सजेस्ट करता है, स्पेक्टिकल्स, यानी वो हमें स्पेक्स लगाने को कहता है। स्पेक्स में हम देखते हैं कि दो तरह के हमें कर्व ग्लासेस देखने को मिलते हैं। ये जो हमारे स्पेक्स में जो ग्लासेस लगे होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। अ लेंस कैन बी डिफाइंड एज, अब लेंस को हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ये क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें आर पार हम देख सकते हैं। हैविंग वन फ्लैट वन कर्व सरफेस और बोथ, जिसमें हो सकता है कि एक सरफेस फ्लैट हो एक कर्व हो या दोनों सरफेस कर्व हो सकती हैं। सो ऐसे लेंसेज जिनकी सरफेस कैसी होती है, कर्व्ड होती है, वो दो तरह के हैं हमारे पास, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। ये कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के जस्ट अपोजिट होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस के भी नाम से जानते हैं क्योंकि ये कैसा होता है, मिडिल से तो ये थिक होता है, ये क्या है, सेंटर में तो थिक है और एजेस पर यानी कि इसके कॉर्नर्स पे कैसा है, ये थिन है यानी कि पतला है। तो बीच में ये मोटा होता है और कॉर्नर्स पर ये पतला होता है। इट कैन बी मेड बाय जॉइनिंग टू कर्व सर्फेसेस, और ये हम दो कर्व सर्फेसेस को जॉइन करके भी बना सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को हम यूजुअली किसी भी इमेज को बड़ा करके देखने के लिए यूज में लेते हैं, यानी कि अगर आपको दूर का नहीं नजर आ रहा है तो उसके लिए आप कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। नाउ अ कॉन्केव और डाइवर्जिंग लेंस इज थिन एट द मिडल एंड थिकर एट द एजेस। वहीं अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करें तो ये सेंटर में से तो कैसा होगा, थिन होगा, वहीं इसकी एजेस कैसी होंगी, ब्रॉड होंगी। ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर थ्रू कॉन्केव लेंस। और वहीं अगर हम बात करें कि इस जैसे हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो हमें कोई भी इमेज बड़ी होकर दिखती है, वहीं कॉन्केव लेंस में हर इमेज छोटी होकर हमें दिखती है। तो अनलाइक मिरर्स वेयर लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ द सरफेस, लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट विद लाइट पासिंग थ्रू देम एंड देन गेटिंग डिफ्लेक्टेड। मिरर्स में तो क्या होता है, लाइट वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है दूसरी तरफ, लेकिन लेंस कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसलिए लाइट को अलाउ करते हैं अपने से पास होने में। नाउ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज फॉर लेंसेज, जैसे हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी मिरर में, वैसे ही कुछ टर्म्स लेंसेज से भी रिलेटेड है। तो पहली टर्म है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन जॉइनिंग थ्रू द जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू स्फीयर्स फ्रॉम विच द लेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी लाइन जो हमारी जो दो स्फीयर्स हैं, दो कर्व सरफेस है, उनको जोड़ रही है, वो लाइन क्या होगी, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ना ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम ओ से मार्क करते हैं, यानी कि हमारा जो लेंस है उसका सेंटर क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इट इज अ पॉइंट एट विच पैरेलल रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू अ लेंस। जब हमारी जो रेज हैं वो क्या होती है, कन्वर्ज होती है, यानी कि एक जगह आकर के कहीं पर मर्ज होती है, मीट करती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जितनी भी रेज हैं, पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट पर मिलेगी, तो ये क्या है, हमारा फोकस है। फोकल लेंथ क्या होगी, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस ऑफ लेंस, यानी कि हमारे सेंटर से लेकर फोकस तक की जो डिस्टेंस होगी उसे हम बोलेंगे फोकल लेंथ। द थिकर द लेंस मोर इट बैंड्स द रेज एंड द स्मॉलर इज इट्स फोकल लेंथ। जितना ज़्यादा हमारा लेंस मोटा होगा उतनी ज़्यादा हमारी फोकल लेंथ कम होगी। अब लेंस में इमेज कैसे फॉर्म होती है, द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस वेरीज विद द चेंज इन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। हाउएवर विद द कॉन्केव लेंस द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज स्मॉलर इन साइज। अब कॉन्केव लेंस की बात करेंगे हम कि हमारी इमेज जो बनती है कॉन्केव लेंस में वो हमेशा छोटी होती है, अपराइट होती है, यानी कि स्ट्रेट होती है, जैसी हमें दिख रही है वैसी ही होती है, वर्चुअल होती है रिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस, चाहे कितनी भी डिस्टेंस हो इसका उस पर फर्क नहीं पड़ता है। तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में।
द इमेज फॉर्म बाय एन ऑब्जेक्ट इज रियल एंड इन्वर्टेड इफ एन ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम द लेंस। अगर लेंस से हमारी इमेज दूर है तो जो हमारी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल बनेगी, लेकिन इन्वर्टेड यानी उल्टी बनेगी। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज, अगर लेंस के पास में ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है द इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। तो उस केस में अगर लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है तो स्क्रीन पर हम उस इमेज को नहीं ले सकते। द नेचर ऑफ इमेज सीन इन ईच पोजिशन इज टेबुलेटेड। तो हम इस टेबल को देखकर पता लगा सकते हैं कि अगर हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल फोकस और लेंस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, सेम साइड, यानी कि जिस तरफ हमारा लेंस है ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जिस तरफ हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी तरफ उसकी इमेज बनेगी। और इसका नेचर कैसा होगा, हमारी इमेज मैग्नीफाइड होगी यानी कि बड़ी होगी, वर्चुअल होगी और बिल्कुल सीधी होगी, इरेक्ट होगी। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है यानी कि हमारी कोई भी चीज़ कहाँ रखी हुई है, बिटवीन फोकस एंड 2f, 2f क्या होता है, ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द लेंस। लेंस से फोकस के डिस्टेंस को जब हम डबल कर दें उस पॉइंट पे रखी हुई है और किसके बीच में, प्रिंसिपल फोकस के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, यानी कि बियॉन्ड ट्वाइस ऑफ योर फोकस पॉइंट हमारी इमेज बनेगी, यानी कि पीछे बनेगी। और इसमें क्या होगा, हमारा नेचर ऑफ इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, यानी कि बड़ी, रियल बनेगी, लेकिन कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। नाउ अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ट्वाइस ऑफ फोकस पे रखा हुआ है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसी जगह बनेगी, लेकिन हमारे जो लेंस है उसके दूसरी तरफ बनेगी। और इसकी साइज़ कितनी होगी, सेम साइज़ होगी, इमेज कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अगर 2f के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हमारी जो इमेज है वो किसके बीच में बनेगी, फोकस और ट्वाइस ऑफ फोकस के बीच में बनेगी, लेकिन इसकी साइज़ कैसी होगी, छोटी होगी, इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगी। When the object is very close to the convex lens, a virtual image is formed which is upright and magnified. तो यही चीज़ आपको यहाँ बताई हुई है कि कॉन्वेक्स लेंस के पास में ही अगर ऑब्जेक्ट है तो आपकी जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल अपराइट बनेगी, वर्चुअल होगी और थोड़ी बड़ी होगी। इट इज़ ऑलवेज ऑल्सो फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस, और ये लेंस के सेम साइड पर ही बनेगी। दिस टाइप ऑफ इमेज विच इज़ फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड इज़ यूज टू रीड स्मॉल लेटर्स ऑफ द स्क्रिप्ट यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लासेस। और इस तरह की इमेजेस की नीड हमें तब पड़ती है जब हमें किसी भी छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखना है, यानी हमें पास की चीज़ें जब नहीं दिखाई देती है तो उस टाइम पे हम इन ग्लासेस का यूज़ लेते हैं। एज द ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से दूर जाएगा द इमेज स्टार्ट बिकमिंग स्मॉलर, जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट हम दूर करेंगे वैसे वैसे उसकी इमेज भी छोटी बनती जाएगी। एंड मूविंग क्लोजर टू द लेंस द इमेज इज ऑल्सो रियल, लेकिन उस केस में भी हमारी इमेज कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम द लेंस द इमेज इज वेरी क्लोज टू लेंस, अगर हमारा ऑब्जेक्ट दूर है तो इमेज जो होगी वो लेंस के पास होगी, रियल होगी और कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। नाउ हमारी आइज़ में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, ह्यूमन आई हैज़ एन इनबिल्ट कॉन्वेक्स लेंस, हमारी आइज़ में एक इनबिल्ट कॉन्वेक्स लेंस है। व्हेन द रेज लाइट फॉल ऑन द आई लेंस इट फोकसेस अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना, जब लाइट हमारे आई लेंस पे गिरती है तो ये क्या बनाता है, हमारे रेटिना पे उसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, जो क्या काम करती है, हमारा रेटिना एज ए स्क्रीन काम करता है, विच एक्ट एज ए स्क्रीन। द रेटिना इज कनेक्टेड टू द ऑप्टिक नर्व, उसके बाद हमारा रेटिना किससे कनेक्टेड होता है, ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड होता है, जो इन्फॉर्मेशन लेकर जाता है किस तक, ब्रेन तक। तो हमारे रेटिना से जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो जाती है ऑप्टिक नर्व से, और ऑप्टिक नर्व से कहाँ जाती है, ब्रेन तक। उसके बाद ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है और हमें कैसी, पहले जो हमारी इमेज बनी थी वो थी रियल और इन्वर्टेड, किस पर, रेटिना पे। अब जो हमारी इमेज बनेगी, हमारा ब्रेन जो इंटरप्रेट करेगा उसको इंटरप्रेट करेगा वो रियल इमेज ही रहेगी, लेकिन अब कैसी रहेगी, इरेक्ट रहेगी, यानी कि पहले इन्वर्टेड थी, ब्रेन की रीडिंग के बाद वो कैसी बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी और बिल्कुल सेम साइज की इमेज बनेगी। नाउ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, हमने कई बार देखा होगा इन द 17th century सर इसैक न्यूटन फर्स्ट ऑब्जर्व दैट अ थिन बीम ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू अ प्रिज्म forms a band of 7 colors that include red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet। 17th century में न्यूटन ने ये बताया था कि जब हम कोई भी लाइट पास करते हैं किसी प्रिज्म से, तो जब वो लाइट उससे पास होती है तो पास होने के बाद जो लाइट्स हमें देखने को मिलती है वो 7 कलर्स देखने को मिलते हैं। समटाइम्स आफ्टर इट रेन्स द सन स्टार्ट शाइनिंग एंड वी कैन सी रेनबो इन द स्काई। इसी तरह से हम कई बार आफ्टर रेन क्या देखते हैं कि स्काई में हमें रेनबो दिखाई देता है। रेनबो में भी कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। और ये क्यों बनता है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट की वजह से, क्योंकि व्हाइट लाइट क्या है, किससे डिस्पर्स हो रही है, ऑफ द सन थ्रू ट्रांसपेरेंट वाटर ड्रॉपलेट्स। हमारी जो सन रेज आती है वो वाटर ड्रॉपलेट से पास होती है, पास होने की वजह से वहाँ पर क्या बन जाता है, एक स्पेक्ट्रम बन जाता है और लाइट डिस्पर्स होती है।
तो वाइट लाइट थी, वाटर ड्रॉपलेट से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कैसी दिखती है हमें 7 कलर्स में, रेनबो हमें देखने को मिलता है। द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, द बैंड ऑफ 7 कलर्स इज नोन एज स्पेक्ट्रम, और यही 7 कलर्स का जो कॉम्बिनेशन है इसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम आर डिनोटेड बाय विबग्योर, तो हम इनको शॉर्ट में कैसे याद कर सकते हैं, विबग्योर से, यानी कि वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, देन जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। तो ये 7 कलर्स हमें देखने को मिलते हैं। दस द वाइट लाइट इज एक्चुअली कंपोज ऑफ 7 कलर्स। तो हम बात करें कि जो हमारी वाइट लाइट है वो एक्चुअली किससे बनी हुई है, 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है वो। व्हेन दीज कलर्स कंबाइन दे अपीयर वाइट, जब ये सातों कलर मिक्स हो जाते हैं तो ये कैसे दिखते हैं, हमें वाइट कलर में दिखते हैं। अब इसको हम कैसे देख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो प्रूव दैट वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स बाय यूजिंग न्यूटन्स कलर डिस्क। न्यूटन डिस्क इज मेड बाय पेंटिंग अ डिस्क विद 7 कलर्स। हमारे पास कोई डिस्क है या फिर हम कह सकते हैं कि सीडी भी है हमारे पास, उसको हमने 7 कलर्स से क्या किया, उस पर हमने 7 कलर्स पेंट किए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अ स्टिक इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, हमने एक उसके सेंटर पे क्या किया, उस डिस्क के सेंटर पे हमने एक स्टिक लगा दी और उसके बाद हम उसको घुमाएंगे। हम क्या देखेंगे कि जब हम उसे रोटेट करेंगे बहुत फास्ट, तो जितने भी कलर्स हमने उस पर ड्रॉ करे थे, हमने 7 कलर्स उस पर मार्क किए थे, अब हम डिस्क को घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं बहुत जल्दी स्पीड में, तो ये सारे कलर्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं, वाइट ही देखने को मिल रहे हैं। So during the rotation the colors form images one after the other and we see a combined effect of all the colors which is the white color। तो 7 कलर्स को जब घुमाया गया तेज स्पीड में तो हमें क्या देखने को मिला, एक ही कलर वाइट कलर देखने को मिला। दिस प्रूव, इसी वजह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारी वाइट लाइट है वो किससे बनी होती है, 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है, प्रिज्म है, ये हमारा ग्लास प्रिज्म है, ये हमें फिजिक्स लैब में देखने को मिल सकता है। हमने एक वाइट लाइट यहाँ से पास की, ये थोड़ी सी बैंड होगी, आगे जब हम देखेंगे तो इसके हमें 7 कलर्स, 7 स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा, जिसमें कौन कौन से कलर्स होंगे, विबग्योर कलर्स होंगे। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट्स।